हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम स्लीव की पेपर कटिंग ड्राफ्टिंग आप लोग को दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं कि हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग 12 इंच पे ही करेंगे। बाकी हमको जितना रखना है उसी हिसाब से फिर जब अस्तर पे रखेंगे तो ड्राफ्टिंग उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। हम एक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। हम शोल्डर वाले हिस्से की तरफ से इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ भी निशान लगा के 4 इंच पे, उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी नाप लेते हैं। इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ से जहां हमारा आर्म होल जुड़ता है, आर्म होल की नीचे वाली साइड, हम यहां से 1.5 पे निशान लगाएंगे और इधर भी हम 1.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहां तक मिलाना है। यहां से देखिए हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हमको क्या करना है, और एक बात ध्यान रहे कि अब हमको यहां से ए वाली यहां से लाइन खींचना है और हमको इस वाले पॉइंट पे मिला देना है। स्लीव का शेप बन जाएगा इस तरीके से। अब हम इसका मिडिल लेंगे, तो हम यहाँ से इस तरीके से इंच टेप रखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, और फिर इसको फोल्ड करेंगे। इंच टेप ध्यान दे रहे कि इधर उधर हिलने ना पाए। इस तरीके से हमको पॉइंट बना देना है। अब फिर हम यहां से और यहां वाली हिस्सा लेंगे और इस तरीके से फिर हम इसका मिडिल लेंगे। फिर यहां हम पॉइंट बनाएंगे। अब हमको फिर यहां से और यहां वाला हिस्सा लेना है, यहां से इसका फिर मिडिल लेना है। तो हम इस तरीके से यहां पे भी पॉइंट बनाएंगे। अब देखिए हमको, अब ध्यान रहे कि हम यहां से 1/2 इंच ऊपर लेंगे, पॉइंट पे निशान लगाएंगे इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट से ऐसे, और यहां से हम नीचे की तरफ 1/2 इंच। अब हमको राउंड, और हम यहां से 1.75 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर अब ध्यान रहे कि हमको इस तरीके से निशान लगाना है। इस पॉइंट पे लाके मिलाना है। फिर अब हम यहां से हल्का हल्का शेप देते हुए इस शेप में निशान लगा लेना है। इस शेप में इसको हमें कर्व स्केल से भी लगाते हैं। आपके पास हो तो आप उसी से इस तरीके से राउंड दे दें 1/2 इंच का। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे 1/2 इंच का ही मार्जिन रहे, उससे न कम न ज्यादा। और ए वाला शेप हम बड़े अच्छे से देंगे। अब ये तो मेरा बैक वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी बैक वाला
निशान लगा है, अभी फ्रंट का भी लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एल्बो का तो हम नाप ले लेते। तो हम 3 पॉइंट पे निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम 5 पॉइंट पे लगाएंगे, फिर 8 पॉइंट पे, फिर 8 पॉइंट का नाप लेंगे, उसके बाद फिर 10 पॉइंट का। बाकी नॉर्मली हम 10 का ही नाप लेते हैं, लंबाई 10 का ही रखते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले हम यहाँ एल्बो के ऊपर वाला निशान, तो अगर 10 है हमारा ए राउंड इंची टेप से 10 है, तो हम 10 का हाफ रखेंगे 5। अगर 11 है तो 10 इन द हाफ रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ड्राफ्टिंग। अब ये मेरी फिटिंग वाली है, फिटिंग वाली लाइन है, फिटिंग वाला पॉइंट है। अब हम यहाँ हमारा आ रहा हाफ इंच जा रहा है, तो 5.5 है, तो हम यहाँ 6 इंच रखते हैं। अगर 12 आ रहा है हमारा यहाँ का नाप 8 इंच पे हम नापेंगे, शोल्डर से उठाएंगे और 8 इंच जहां आ रहा है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम नापेंगे और हमारा जहां 8 इंच आ रहा है हम वहां का नाप लेंगे ऐसे राउंड में। तो अगर 12 आ रहा है तो हम 12 का हाफ करेंगे, तो 6 इस तरीके से हम 6 पे लिखा। अब हमारा जो 5 इंच मतलब यहाँ से 5 इंच, तो ध्यान रहे, ये देखिए यहाँ से 5 इंच, तो यहाँ 5, तो हमारे यहाँ का कमाल होता है, हमारा यहाँ का जितना नाप होता है, सॉरी कम नहीं, यहाँ का जितना नाप आएगा हम उसका हाफ करेंगे। इस तरीके से हमको नाप के फिर यहाँ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 14 आ रहा है, तो 14 का हम हाफ रखेंगे 7। तो हम यहाँ 7 निशान लगाएंगे। अब देखिए हमको इस तरीके से इसका शेप जाएगा। हम गहराई यहाँ से उठाएंगे ऐसे, ये मेरा फ्रंट वाला है हिस्सा, हमको इसी शेप में इस वाले शेप में हमको ए वाला शेप जाएगा, ए वाला शेप में देना है। ये भी हम कर्व स्केल से कर सकते हैं। ठीक हमारा जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग वाला, फिर यहाँ पे हमको 2 इंच का मार्जिन लेना है, इस तरीके से मिला देना है। मिलान इस तरीके से करेंगे, हल्का सा हाफ इंच ऐसे इस तरीके से। अब ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो स्लीव की। अभी हमको जितनी छोटी रखनी है, जितनी लंबी रखनी है। और हाँ, यहाँ अगर हम 35 प्लस है तो हम यहाँ हाफ इंच की लूजिंग भी ऐड करेंगे। तो ये चीज हमारा हाफ इंच इधर जाएगा, इधर से हम और इधर लेंगे। तो अभी मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई है। अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम आगे वाला जो गहराई दी है आर्म होल में, उसकी कटिंग कर देंगे। हमारा इस तरीके से स्लीव की कटिंग कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ स्लीव की कटिंग कंप्लीट हुई।